अदालत फैसला करती है कि बच्चे को उस औरत के पास रहने दिया जाए जो उसके लिए मां से भी बढ़कर है। जहां तक बच्चे के असली बाप का ताल्लुक है, वो बाप होने के नाते कभी भी वहां जाकर अपने बेटे से मिल सकता है, और अगर बच्चे की मर्जी हो तो बाप के पास कभी भी जा सकता है। मुझे तो परेशानी होने लगी है। सूरज जी अभी तक नहीं आए। कपूर साहब का भी आने का वक्त हो गया। शायद उनके साथ कहीं बाहर जाना पड़े तो। कमल बीबी, कमल बीबी, क्या बात है अकरम भाई? कमल बीबी, सूरज साहब को गुंडों ने जख्मी कर दिया है। मैं उनको अस्पताल छोड़कर आया हूँ। आप जल्दी चलो मेरे नाल। हाँ चलिए। कपूर साहब आने वाले हैं। कमल बीबी, ये कुछ और सोचने का टाइम नहीं है। सूरज साहब की हालत ठीक नहीं है। चलो चलो मेरे नाल। एक मिनट अकरम भाई, एक मिनट ठहरिएगा। मिस्टर फर्नांडिस, कपूर साहब आए तो उनसे मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा। उन्हें कहिएगा कि मेरे हस्बैंड ज़ख्मी हो गए हैं, वो अस्पताल में हैं, इसलिए मैं उनसे। थैंक गॉड वो शायद आ ही गए। आई एम रियली वेरी सॉरी कपूर साहब। क्या हुआ? जी मेरे हस्बैंड ज़ख्मी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। मैं आपको कल मिलूंगी। तो कोई बात नहीं कमल जी, आपके सब काम हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। आपके हस्बैंड कौन से हॉस्पिटल में? जी वो बड़े सरकारी अस्पताल में। हाँ तो आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं उसी साइड से जा रहा हूँ। आइए। थैंक यू। प्लीज प्लीज आइए अकरम भाई। सूरज साहब, अखा खोलो। सूरज साहब, अखा खोलो। सूरज साहब, अखा खोलो। सूरज साहब, अल्लाह। अकरम भाई, कमल कहाँ है? ओ जी, ओ इत्थे ही नहीं। ओ आ गए। कमल बीबी, सूरज साहब में होश आ गया। ये तूने क्या किया सूरज? मैंने तो तुम्हें मना भी किया था, मगर तुम मेरी बात मानो तब ना। अगर अकरम भाई वहां ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ भी कपूर साहब की वजह से ही एक कमरा मिला है, वरना तो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। अच्छा तो कमल जी, मैं चलता हूँ। मैंने अपना फोन नंबर तो आपको दे दिया है ना? जी। यहाँ कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ? कमाल कर रही हैं आप।
इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलो जी, थैंक यू। बाय। अच्छा सॉरी। अरे बाप रे, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैं जानबूझकर कर रही हूँ ऐसा कुछ। अच्छा ठहर जाओ। देखो संभाल के लगाना, सिर मेरा है। अच्छा हाँ ठीक है। अभी लगाया भी नहीं, ठहर तो जाओ। लग गया? हाँ नहीं। अरे शुक्र है तुम डॉक्टर नहीं हो कमल, बहुत दर्द होता है। अब बहुत दर्द हो गया, एक गिलास चाय। थैंक यू बिमला। थैंक यू। अगर विमला ने मेरी इतनी मदद न की होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। मेरा ऑफिस जाना ही मुश्किल था तुम्हारी वजह से। कमल दीदी, जब आप ऐसा कहती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर आप लोग मुझे इतना गैर क्यों समझते हैं? बिमला बिल्कुल ठीक कह रही है। कमल तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा बाबा, फिर से भूल हो गई, बस अब नहीं कहूंगी। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा सुनो, वो चैरिटी प्रोग्राम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अच्छा जा रहा है। अब तुम आके प्लीज मेरी मदद करो ना। हाँ, तो आज ही मैं तुम्हारे साथ क्यों ना चले चलूं? डॉक्टर ने अभी 2 और दिन आराम करने के लिए कहा है। अच्छा, चाय पी लो। सूरज, ये बड़े लोगों की दुनिया बड़ी अजीब सी दुनिया होती है। क्यों? लाखों हजारों की बातें तो ऐसे करते हैं जैसे रुपयों पैसे की बातें कर रहे हो। अगर कपूर साहब मेरे साथ नहीं होते तो मुझे इनकी बातें समझ में ही ना आती। ये कपूर बड़ा चिपकू सा आदमी लगता है। है तो थोड़ा सा, पर है बड़ा काम का आदमी। मैं सोचती हूँ अपना काम निकालना चाहिए। कमल, ये काम निकालने की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों ने चाय पी ली हो तो आजकल तुम बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। इसलिए क्योंकि तुम मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? कमल, मैंने तुमसे कहा था कि इस वक्त चैरिटी शो करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। देखो, कोई बच्चे का जन्म ऐसी बात नहीं कि औरत घर पे ही बैठ जाए। ठीक है, जो तुमको करना है तुम करो। फिर से इरिटेट हो रहे हो। मैं इरिटेट हो नहीं रहा हूं कमल, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। ओके। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, जब इस घर में तीसरा मेहमान आएगा तो आप लोग मुझे क्या देंगे? जो तू चाहे। अच्छा अभी से बता दो। हाँ बता दे। तो फिर आप लोग मुझे 2-3 सूट दे दीजिए। जिस घर में मैं ट्यूशन करने जाती हूँ वो घर इतना बड़ा है और वो लोग इतने अमीर हैं कि वहाँ रोज रोज इन्हीं कपड़ों में जाते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। अच्छा सुन विमला, सूट के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों? वो तो मैं तुझे अब भी खरीद के दे सकती हूँ। कमल, इसी वक्त इसको सूट लेके दिया जाए। हाँ चल अभी चलते। सुरेश साहब, अकरम भाई आइए। अंदर आ जाइए अकरम भाई। सलाम वालेकुम भाभीजान। सलाम वालेकुम। बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। क्या? जज ने कहा है कि जब तक मुकदमे का कोई फैसला नहीं होता बच्चा अपनी माँ के साथ ही रहेगा। वाह, ये हुई ना खबर। आर के साहब सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। भाभीजान, सब उनकी कोशिशों से हुआ है। मुझे अब लगता है कि मुकदमा जल्दी शुरू होगा और जल्दी उसका फैसला हो जाएगा। अरे बच्चा जिसका है उसी को मिलेगा, किसी दूसरे का उस पर क्या हक है? दुनिया में अभी इतनी अंधेरगर्दी नहीं मची, आई समझ में? और जब मुझसे जबरदस्ती की ना तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, आग लगा दूंगा साली। बड़े हो गए तो अपने घर में हो गए। बकवास किए जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं। वो आदमी तो गुंडा है, आप उसकी तरफ देखिए भी मत। आपको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था आर के साहब। कमल ठीक कह रही है आर के साहब।
आप नहीं जानते ये बच्चा मेरे लिए क्या है। इसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। आपके दिल में गरीबों के लिए सचमुच बहुत दया है आरके साहब। कमल, इस घटना को लेकर आभूषण में आरके साहब का एक इंटरव्यू लेना चाहिए। हरामी, तू भी बाप का दुश्मन बन गया। जज का ऑर्डर आ जाने दे, फिर मजा चखाता हूँ। हाथ पांव बांध कर 4 दिन भूखा रखा ना, नानी याद आ जाएगी। आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए कहानी कैसी लगी।